देखिए, आज अब हम क्लास सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे थे, तो सॉलिड स्टेट सब कुछ हम पढ़ा दिए। आपको इसमें करना क्या है? जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं देखे हैं, तो पूरा सब स्टेप बाइज सॉलिड स्टेट के वीडियो देख लीजिए। वो देख लेने के बाद आपको करना है उसमें क्या, तो सबको पढ़ लीजिए, सवाल रिपीट 1-2 बार करिए, 1-2 घंटा आप समय दीजिए, तब मजा होगा केमिस्ट्री पढ़ने में। उसके साथ साथ अब हम चैप्टर तो खत्म कर दिए, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के ओर हम चलते हैं। ये देखते हैं 10-20 जो क्वेश्चन सब है, तो उस क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन में है क्या, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज यानी चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। यह यूनिट को हम एक प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में बना दिए हुए हैं। प्ले लिस्ट में यूट्यूब पर देख जाइएगा, आप प्ले लिस्ट देखिएगा, सब स्टेप वाइज 1, 2, 3 पूरा सॉलिड का एक लाइन से पढ़िएगा, देखिएगा वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा यूनिट कंप्लीट है। अब एक्सरसाइज में डिफाइन टर्म ऑफ एमरफस, गिव एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। हम एमरफस सॉलिड आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जो सॉलिड सॉफ्ट होता है, शॉर्ट रेंज होता है, एमरफस सॉलिड होता है। एग्जाम्पल में एक प्लास्टिक, आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट मेक ए ग्लास डिफरेंट, सेकेंड क्वेश्चन है, हम क्वेश्चनों लिख दिए हैं। जो जिसके पास, किसी के पास बुक रहेगा, किसी के पास बुक नहीं भी रह सकता है, इसी कारण से हम आपको इसमें लिखे हुए हैं। व्हाट मेक ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, ग्लास सॉलिड से डिफरेंट अलग क्या है, तो कहेंगे डिफरेंट मेक्स फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से, तो ग्लास एमरफस सॉलिड है, और क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन। आंसर में लिखेंगे तो ग्लास इज एमरफस सॉलिड, क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अंदर व्हाट कंडीशन टू बी कन्वर्ट इनटू ग्लास, कौन कंडीशन में, तो क्वार्ट्ज को हाई मेल्ट करेंगे, बहुत ज्यादा पर मेल्ट करने के बाद इमीडिएटली इसको कूल कर देंगे, तो वो क्वार्ट्ज जो है से ग्लास होता है। आंसर लिखने वक्त में ग्लास क्वार्ट्ज इज हाईली हीटेड एंड कूल डाउन, then quartz convert into glass। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड में इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है सबको, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सच एज आयनिक, मेटलिक, मोलिकुलर, नेटवर्क, कोवेलेंट। इसको क्लासिफाइड करना है, कौन आयनिक है, कौन मोलिकुलर है, कौन यह है। तो आंसर में देखिए P4 यह हो गया मोलिकुलर सॉलिड। हम पढ़ाए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है, आयनिक, कोवेलेंट, मोलिकुलर, मेटलिक। ये चुनना है, या मोलिकुलर सॉलिड अमोनियम, या हो गया आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। SiC कार्बोरेंडम कहते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बहुत ज्यादा, जैसे बॉडी में इनामेल, टीथ के दांत के आउटर लेयर को इनामेल कहते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसे जैसे डायमंड होता है ना, उसी तरह से यह हो गया कोवेलेंट सॉलिड। चुनना है यह I2, यह हो गया मोलिकुलर सॉलिड। P4 यह हो गया आपको मोलिकुलर सॉलिड।
प्लास्टिक, एमर सॉलिड, ग्रेफाइट कोवैलेंट सॉलिड, ब्रास यह हो गया मेटेलिक सॉलिड, आरबी यह भी हो गया मेटेलिक सॉलिड, LiBr लिथियम ब्रोमाइड यह हो गया आयनिक सॉलिड, SiC यह हो गया कोवैलेंट सॉलिड, तो इस तरह से सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को टर्म हम पहले थ्योरी में भी बता दिए थे। जितना नंबर ऑफ स्फीयर वन एटम से अटैच रहता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ एटम अटैच विथ वन एटम, number of a sphere attached to one sphere is called coordination number. कहता what is coordination number of atom in cubic closed pack में, तो इस cubic closed pack में आंसर लिखेंगे, इसमें coordination number होगा 12। बॉडी सेंटर में coordination number होगा 8, इसमें 12 हम थ्योरी में पूरा डिस्कस भी किए। कहता है 5 क्वेश्चन में, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नॉन डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ इट यूनिट सेल एक्सप्लेन। कहता है हाउ कैन यू डिटरमाइन, आपको एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे जबकि आपको डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, नॉन डेंसिटी और डायमेंशन इसका यूनिट सेल का, तो कैसे निकालेंगे। हम लोग डेंसिटी का डिराइव किए थे फॉर्मूला, डिराइव किए थे D इक्वल टू कितना देख लीजिए, Zm बाई AQ इंटू एन। डेंसिटी मालूम है, एटम का यूनिट सेल एवोगाड्रो नंबर है समान, तो इसमें कहता है डिटरमाइन करने के लिए एटॉमिक मास m, तो m इक्वल टू D AQ n बाय Z। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग मोलर मास डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ 7 क्वेश्चन में, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कहता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अंतर बताइए। हेक्सागोनल क्लोज और क्यूबिक क्लोज हम लोग थ्योरियों में पढ़ाए थे। हेक्सागोनल के उसमें लेयर चलता है AB AB AB, इसमें क्यूबिक में चलता है कौन सी ABC ABC। इसमें वन स्फीयर के साथ अटैच रहता है अनोदर 6, इसमें वन स्फीयर के अटैच रहता है अनोदर 12 एटम। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल सब पढ़ा दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। उसमें और जो पूरा कंप्लीट देखे होंगे, नोट बनाए होंगे, तो सब कुछ इसमें हुआ। थर्ड में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ाए हुए हैं। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का दोनों का डिफाइन कर लीजिएगा। इसमें 8 क्वेश्चन में, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट देयर आर इन यूनिट सेल ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फॉलोइंग में इसमें आपको कहता है कौन सी यूनिट सेल मालूम करने के लिए। लैटिस पॉइंट हम आपको पहले हुए कहते थे, लैटिस पॉइंट उसको कहते हैं जिस पॉइंट के साथ नेक्स्ट एटम अटैच होता है,
वह कहलाता है लैटिस। फिर अगला चलेगा तो लैटिस पॉइंट होता है। तो इसमें फेस सेंटर क्यूब में तो लैटिस पॉइंट कितना होगा, तो एफसीसी में एटम कॉर्नर पर रहता है, तो कॉर्नर टोटल हो गया 8, और कितना इसमें फेस रहता है 6 होता है, तो 8 कितना हो गया 14, यानी एफसीसी में लैटिस पॉइंट इक्वल टू कितना होगा 14। बस फेस सेंटर में भी 8 प्लस 6, या इसमें भी 14 होगा लैटिस। बॉडी सेंटर में देखिए कॉर्नर पर तो कितना रहता है 8, और एक बॉडी पर रहता है 8 × 1 यानी 9। बॉडी सेंटर पर कितना रहता है लैटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर में 9, फेस सेंटर में 14, फेस सेंटर वही 14। अब उसी में अगर देखिए सिंपल क्यूब में पूछता तो उसमें बॉडी सेंटर होता कितना 8 कॉर्नर के साथ 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्सप्लेन करने के लिए द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। मैंने एक्सप्लेन करूं सिमिलरिटी या डिफरेंस आयनिक और मेटलिक। तो मेटलिक और आयनिक सिमिलरिटी यह है बोथ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों तो क्रिस्टलाइन का टाइप है ना, तो आंसर में हो गया both are similarity crystalline solid। difference metric solid में constituent particles metal, ionic solid में constituent particles ion। हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में देखे ही है, पढ़े ही है। इसमें मेटलिक बॉन्ड रहता है और इसमें आयनिक बॉन्ड रहता है। सेकंड क्वेश्चन करता है आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भंगुर, टूट, वो स्टेज जिस स्टेज से कोई चीज टूट जाता है, हार्ड होता है, क्यों होता है, तो कहेंगे आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है, इसलिए वो ब्रिटल रहता है। क्वेश्चन 10 में कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन मेटलिक क्रिस्टल। हम आपको पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज निकालना सबका निकाल कर पिछले क्लास सब में द सॉलिड स्टेट में देखिएगा पैकिंग इफिशियंसी प्ले लिस्ट में, और उसमें बना दिए हुए हैं, दिखला दिए हुए। तो सिंपल क्यूब में पैकिंग इफिशियंसी 52.4% होता है, बॉडी सेंटर में 68% होता है, फेस सेंटर में 74% होता है। यह हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप जो अगर देखे होंगे तो उसमें से नंबर 11 इसमें है क्या, क्वेश्चन 11 सिल्वर क्रिस्टलाइजिंग एफसीसी लैटिस। ठीक, इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इतना, कैलकुलेट इट्स मास ऑफ द सिल्वर। अब देखिए हम लोग तो पहले डेंसिटी सिल्वर एफसीसी में जब ये है, एफसीसी जब ये कह रहा है तब ये जेड इक्वल टू कितना 4 और एज लेंथ ए 4.07 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर and density D 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब यह हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है जेड एम इक्वल टू एन ए बाई ए क्यू। तो डेंसिटी देखिए डेंसिटी कितना दे दिया है 10.5, एम जेड 4, एम मोलर मास कहता है निकाल, एन एवोगाड्रो नंबर कितना एवोगाड्रो नंबर 6.022 ए एज लेंथ 4.07 into 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए एम का वैल्यू निकाले तो निकल गया 10 पर 107.1 107.1 सेंटीमीटर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं।
A cube solid is made up of two elements, P and Q. Atoms of Q are at the corner of the cube and P at the body center. What is formula of the compound? What are the coordination number of compound? देखिए, atoms at corner of क्यूब, कॉर्नर पर जो रहता है 1/8, 8 कॉर्नर होता है क्यूब में, इंटू 8, 1 हो गया। एट बॉडी सेंटर इक्वल टू 1। तो एटम्स ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर पर कौन रहता है? क्यू आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यू, तो कॉर्नर पर यानी क्यू हुआ। बॉडी पर एट द बॉडी ऑफ सेंटर P है, तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो दोनों का रेशियो निकाले, P रेशियो 1:1। फॉर्मूला आपको हो गया PQ। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया 8। तो देखिए, हम इसलिए स्टूडेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। सब क्वेश्चन का तुम वीडियो देखते रहो और नोट करते रहो, बनाते रहो। इसलिए ओल्ड बुक न्यू बुक में तो सॉलिड स्टेट है भी नहीं, ओल्ड बुक में है और किसी के स्टूडेंट के पास बुक नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं, लिख कर नोट बना लीजिए। अब देखिए 13 नंबर है, तो नायोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यों? स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी दे दिया है कितना? 8.55 ग्राम पर केजी। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93U। अब एटॉमिक मास 93U है, तो देखिए नायोबियम क्रिस्टलाइज बॉडी सेंटर, जब ये बॉडी सेंटर में है Z इक्वल टू कितना होगा? 2। FCC रहता तो 4, सिंपल क्यूब रहता तो 2। अब इसमें डेंसिटी दे दिया इसका कितना? डेंसिटी इक्वल टू 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, हमको एटॉमिक रेडियस कहता है निकालने के लिए, जबकि एटॉमिक मास हमको दे दिया है कितना? 93। हम सब का आपको एक जगह पर हम बना दिए हुए हैं रेडियस और रिलेशन एज लेंथ। सिंपल क्यूब में A=2R। अगर FCC में रहता है तो A=2√2R। यहां पर यह नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में जो रेडियस A√3/4। समस्या इसमें यह है एज लेंथ सवाल में नहीं दिया हुआ है। एज लेंथ जो है इसीलिए डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के फॉर्मूला से हम लोग एज लेंथ निकालेंगे और एज लेंथ निकाल कर तब इसमें हम डाल देंगे, तो फॉर्मूला के क्लियर हो जाएगा। तो यह इसको करने के लिए हमको इसलिए डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? Zm/AQ × N। अब डेंसिटी इतना दे दिया है, एक Z इक्वल टू कितना? 2m। एटॉमिक मास मोलर मास 93। एज लेंथ हमको निकालना है क्योंकि फॉर्मूला पर डालना है, रेडियस निकालना है हमको, तो n इक्वल टू 6.022 10⁻³ इंटू 10⁻³ से किया है तो एज लेंथ pm में निकलेगा। अगर ये 30 नहीं देते तो मल्टीप्लाई हो जाता, 10⁻⁻12 मीटर में निकलता, सेंटीमीटर में, इसलिए 10⁻30 से दे दिए, pm निकाला। r इक्वल टू A√3/4। एज लेंथ का वैल्यू यहां पर डाल दो, एज लेंथ का वैल्यू कितना? 3.302 × 4। अब इसको डिवाइड किए, कैलकुलेट किए तो 143.60 मैंने 143 समझो। तो यह
इसमें हम लोग पहले एज लेंथ निकाल लिए, एज लेंथ निकालने के बाद तब हमको रेडियस निकल गया। देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को स्मॉल आर से, रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैक में कैपिटल आर से, तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, आर और आर के बीच में रिलेशन कहता है। तो हम अब ऐसे करके स्फीयर ले लिए, अब इसमें सेंटर वॉइड्स हुआ, इसका सर्किलर, यह तो यह जो स्फीयर था ऐसे करके सेंटर की थी कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, इसमें किए यह कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, ओ ए बी आर आर। उसी तरह से इसमें हम ऐसे करके ले लिए हैं, यह स्मॉल, यहाँ से यहाँ दूरी कैपिटल आर, यह स्मॉल, यहाँ से यहाँ आर प्लस आर, यह आर, यह हो गया आर। तो ABC राइट एंगल हुआ, यह जब ये सेंटर पर, यह सेंटर में 90 डिग्री एंगल बना, यह हाइपोटेन्यूस हुआ, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC R प्लस R कितना R हो गया, BC इक्वल टू 2R। ऐसे ऐसे AB, तो AB इक्वल टू यहां से यहां R और प्लस यह R, AC इक्वल टू यहां से यहां R प्लस R, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर R प्लस R यानी कितना R के 2R के स्क्वायर, AB R प्लस R के स्क्वायर, AC R प्लस R के स्क्वायर। तो देखिए यही सेम है, R प्लस R प्लस R, ये दो ठो यानी 2R प्लस R के स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर, यहां से 2 कैंसल हो गया, 2R स्क्वायर R प्लस R, यहां से दोनों तरफ से यहां से स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, हटा दिए तो इस पर रूट हो जाएगा, तो यानी रूट हो गया, यानी यह हो गया R√2, यहां से स्क्वायर हटा, इस पर रूट ओवर, जब ये इस पर रूट ओवर हुआ तो यानी दो ठो के लिए यह हो गया R, यह हो गया √2, R प्लस R इक्वल टू इधर आए माइनस R√2 माइनस R, इसमें से R कॉमन ले लिए, √2 माइनस 1, R√2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, और इसमें से माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो गया 0.414 R। यह रिलेशन हो गया R और R के बीच में। Copper crystallize into a FCC lattice with edge length 3.61 into 10 per power minus 8 centimeter, so that calculate density is agreement with its measured value of 8.92। अब इसमें हमको प्रूफ करने के लिए कॉपर क्रिस्टलाइज है FCC में, तब ये Z इक्वल टू 4, उसका एज लेंथ ए है कितना 3.61 into 10 पर पावर, सो दैट दिखलाना है डेंसिटी, हम जानते हैं D इक्वल टू ZM बाय AQ इंटू N, DZ4, इसका मोलर कैलकुलेट डेंसिटी एग्रीमेंट
विथ इट्स मेजर यानी चाहिए। जब यह कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक मास m इक्वल टू 63.5 होता है। यहां मास दे दिए 63.5 और इसमें एज लेंथ a 3.6 इंटू 10⁻⁻⁸ इसका होल क्यूब इंटू n हुआ एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इस सब को कैलकुलेट किए तब डेंसिटी इक्वल टू सब वैल्यू डालने के बाद लगभग 8.92। प्रूफ आपको 100 दिखलाने के लिए कहता था, इसी तरह से हम लोग निकाले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 16 का रहा है, एनालिसिस सो दैट निकेल ऑक्साइड हैज फार्मूला, सो दैट निकेल ऑक्साइड हैज फार्मूला Na 0.98 or 1.00। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ निकेल Na+2। तो देखिए इसमें निकेल आयन को एट Na+2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.x इंटू Na+3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 3 से ऐड करने के बाद यह हो जाएगा 0.98। उससे हम फ्रैक्शन को निकालेंगे दोनों को जोड़कर और डिवाइड जिसमें करना है उसका डिवाइड करेंगे तो Na2 प्लस का वैल्यू होगा 95.92%। Na+3 के 100 में से घटा लो। तो यह क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, उसमें जब कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम सोल्व कर भी डाल देंगे। 17 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ द मेन ऑफ द सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्शन, कंडक्शन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 17, 18 सब क्वेश्चन जो आप लोग स्टूडेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 70 व्हाट इज सेमीकंडक्टर, आप तो ऑलरेडी जानते हैं, डिस्क्राइब द 2 मेन फीचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 नॉन स्टिचियोमेट्री, फिर फार्मूला का था निकालने के लिए, तो फार्मूला वाला आप शब्द देखे थे ही। उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन में भी फार्मूला देखे थे भी। 20 नंबर में क्लासीफाई each of the following as being either p type or n type कहता है। तो हम इससे पहले ऑलरेडी आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाए हुए थे, कंडक्शन पढ़ाए हुए थे, कंडक्टिंग, उसमें p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर के देखे थे कंडक्टिंग। जब स्टैंडर्ड हम लोग माने थे इसको 14 ग्रुप के, 14 से अगर 15 ग्रुप जो अटैच रहता है तो तब वक्त में जो उसको हम पी टाइप कहते हैं, पी टाइप और एन टाइप। यहां सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, पीवी, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, कार्बन। अब इसमें सिलिकॉन 14 ग्रुप एलिमेंट या आयन है, बोरन 13 ग्रुप के साथ, तो 14 जब 13 के साथ कंबाइंड रहेगा तो तब वक्त में वो पी टाइप होगा या पी टाइप हुआ। एक बार बोरन 13 ग्रुप कंबाइंड है 14 के साथ, तब वो होगा एन टाइप। आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी हम लोग पी टाइप एन टाइप पढ़े हुए थे रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी सेंटर, एटॉमिक रेडियस आपको दे दिया है,
R इक्वल टू 01.44 nm नैनोमीटर, इसको मीटर में बदल सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। मन हो तो रहने दीजिए नैनोमीटर में ही। फेस सेंटर है, व्हाट इज दिस, इसको कहता है लेंथ ऑफ साइड, ए कहता है निकालने के लिए। रेडियस दे दिया, एफसीसी में है ना, तो एफसीसी इक्वल टू 2√2 R, 2√2 का वैल्यू कितना 1.414 इंटू R के बदला दे डाल दीजिए 0.144 इतना nm नैनोमीटर, मल्टीप्लाई करके आंसर कर लीजिए। आप लोग सब में हम ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग भी कीजिए ना। देखिए क्वेश्चन 22 में कहता है इन टर्म ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। हम ऑलरेडी आपको बैंड थ्योरी पढ़ाए हुए थे कंडक्टिंग में, इंसुलेटर और कंडक्टर में। कंडक्टर में कहे थे बैंड वैलेंस के या बैंड के बीच में गैप कम रहता है कंडक्टर, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रहता है, सेमीकंडक्टर में। तो उसको आप देख के अपना बना लीजिए, वीडियो से पहले तो नोट बनाए हुए हैं, अगर नहीं बनाए हुए तो नोट बना लीजिए उसको, बस उसी से हो जाएगा आपको, क्यों नहीं बनाइएगा, यह भी बात है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं, और 23 में कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। तो टर्म आप इसमें कहता है शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इंटरस्टिशियल सेट, एफ सेंटर, यह सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन 24, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इफ मेटेलिक रेडियस 125, व्हाट इज लेंथ ऑफ द साइड, यूनिट सेल का लेंथ कहता है, और हाउ मेनी यूनिट सेल देयर आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो चलिए फर्स्ट वक्त में चलते, एज लेंथ कहता है निकालने के लिए, रेडियस दे दिया है, सीसीपी मतलब एफसीसी। हम ऑलरेडी पहले से भी कई बार सवाल बनाए हैं, एफसीसी में ए इक्वल टू 2√2 R फॉर्मूला होता है, आर का वैल्यू डाल दो, आर है अपने खड़ा है 125, मल्टीप्लाई करिए 354 हो गया। अब इसमें कहता है हाउ मेनी यूनिट सेल देयर आर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ एटम। देखिए किसी का नंबर जो निकालते हैं उसका वॉल्यूम बड़ा का ऊपर में, नीचे में छोटा का वॉल्यूम। जैसे मकान बन रहा है, एक वॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट डाल दिए, एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट इतना रहता है, तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा, तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं, दीवार का वॉल्यूम, बट नंबर ऑफ ब्रिक माने ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं, तो नंबर पूछता है तो उसका वॉल्यूम बटे ब्रिक का वॉल्यूम। तो वही बात है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कह रहा है तो उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यू, तो ए क्यू इतना निकाले, तो यूनिट सेल इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 बाय इतना का जो यह जो ए क्यू था एज लेंथ इतना से डिवाइड किए, तो आंसर हो गया 2.225 इंटू 10⁻22। अब देखिए 25 में NaCl ड्रॉप्ड विथ 10⁻³ मोल ऑफ परसेंटेज ऑफ HCl, तो मोल जो हो गया यहाँ 10⁻³ परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड कीजिए, यानी 10⁻⁻5। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन वैकेंसी, नंबर ऑफ केटाइन
वैकेंसी इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू 10 पर पावर एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 मल्टीप्लाई किए 6.022 इंटू 10 पर पावर 18, यह आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या लिखें आप ही कहिए। 26 में कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सुटेबल एग्जाम्पल। एक में फेरोमैग्नेटिज्म, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड में कह रहा है फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ऑलरेडी आप सबको पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब सॉलिड में हम पढ़ाए हुए हैं, उसको देखकर लिख लीजिए, उसको तो लिखे ही होंगे आप लोग, नोट नहीं जो किए हैं सो करते रहिए। अब हम यूनिट कंप्लीट किए। अब इसके बाद कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा इस पर छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव डालेंगे और बाद में प्रोफाइल जो है ऑब्जेक्टिव को एक बार क्लियर करके डालेंगे। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे। इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, नोट बनाते रहिए और एक तरह से कंप्लीट आपका सिलेबस हमारे से मिलेगा।